इस वीडियो में हम समझते हैं मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अभी मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और जो हमने पिछले वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों में क्या होगा कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो बाइनरी क्लासिफिकेशन ही होगा। मतलब जो क्लासेस और कैटेगरीज है ना हमारे, वो दोनों केसेस में दो ही रहेंगे। पर अभी मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होगा, सिर्फ कि वहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर थे वो सिर्फ वन थे। अब यहाँ पे जो मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे प्रेडिक्टर्स है ना, वो एक से ज़्यादा रहेंगे। तो हम इस वीडियो में भी सेम अप्रोच लेंगे, हमारा डेटा लोड करेंगे और मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बिहाइंड जो थेरी है और उसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है हम साइड बाय साइड देखेंगे। और यहाँ पे हम दोनों लाइब्रेरीज यूज करेंगे, स्टैट्स मॉडल और एसकेलन। और इस बार कुछ डिफरेंसेस भी दिखेंगे आपको जो हमारे कोएफिशिएंट एस्टिमेट होंगे उसमें, हम उसका भी रीजन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा डेटा लोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पैंडास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैंडास को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारे डेटा को होल्ड करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और ये जो डेटा मैं यूज कर रहा हूँ इस कोड के लिए और ये जो कोड फाइल है, ये दोनों मैं आपको गिटहब रेपो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। गिटहब रेपो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी हम जो हमारा डेटा है उसको लोड करते हैं। उसके लिए मैं मेथड लूंगा रीड CSV और यहाँ पे मुझे अपना पाथ प्रोवाइड करना है। तो मेरा डेटा लोकेटेड है डेटा सेट्स फोल्डर में और मेरा डेटा सेट का नाम है डिफॉल्ट डॉट CSV। रन करते, यहाँ पे डिफॉल्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। अभी हम हमारा डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो डिफॉल्ट है ना, तो हम एज अ रिस्पॉन्स वेरिएबल ट्रीट करेंगे और ये जो बाकी हमारे वेरिएबल्स है स्टूडेंट, बैलेंस और इनकम, इन फीचर्स को हम एज अ प्रेडिक्टर्स यूज करेंगे। अब पिछले वीडियो में हमने सिर्फ स्टूडेंट और बैलेंस इसके बेसिस पे डिफॉल्ट का प्रिडिक्शन किया था। अब ये वीडियो में हम मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख रहे हैं, इसलिए हम तीनों वेरिएबल्स को एक साथ यूज करेंगे डिफॉल्ट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए। और इस डेटा सेट का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, तो ये डेटा सेट में क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स है ना, उनके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर है वो स्टूडेंट है या नहीं, उसका बैलेंस कितना है और उसकी इनकम कितनी है। और डिफॉल्ट क्या बताता है कि वो उसके क्रेडिट कार्ड बिलिंग पे डिफॉल्ट करेगा या नहीं, मतलब वो उसका बैलेंस पे करेगा या नहीं। यही हमें इस डेटा सेट के थ्रू पता चल रहा है। अब ये था पूरे डेटा सेट का ओवरव्यू। पर हम मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बिहाइंड जो थेरी है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। अभी मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अगर मैं फॉर्मूला आपको दिखाऊँ, वो दिया जाता है कुछ इस तरीके से। अभी अगर आप इस फॉर्मूला में देखोगे ना, इस फॉर्मूला में एक साइड में लॉग ऑड्स है और दूसरे साइड में लीनियर इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग ऑड्स है और राइट हैंड साइड में लीनियर इक्वेशन। और ये जो लॉग ऑड्स में बोल रहा हूँ ना, तो ऑड्स का मतलब क्या है, ये पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस पी ऑफ एक्स, इसको हम ऑड्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम इसको ऑड्स कहते हैं। कई लॉग लेना मतलब लॉग ऑड्स। तो यही हमारा ये इक्वेशन बता रहा है। अब जो हम कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करते हैं ना मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो इसी इक्वेशन का यूज करके करते हैं। हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज करते हैं कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए। हम जैसे लीनियर रिग्रेशन में ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते थे ना, उसी तरह हम यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे कोएफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए। अब जैसे ही आपके कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट हो जाएंगे, तो आपको जो फ्यूचर डेटा है, अनसीन डेटा है, उस पर प्रेडिक्शंस करने के लिए भी एक इक्वेशन लगेगा। तो वो इक्वेशन देखते हैं हम, वो इक्वेशन कैसे दिया जाता है। और ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें हेल्प करेगा प्रिडिक्शंस के लिए। ये बस एक प्रोबेबिलिटी फॉर्म है अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन का। ये क्या करेगा कि जो हमारा लॉग ऑड्स है ना, ये ऊपर के इक्वेशन में ये जो लॉग ऑड्स है, तो बस ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा बिटवीन 0 और 1। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यही होता है, जो हमारे प्रेडिक्टर्स है उनके बेसिस पे ही हम हमारे जो रिस्पॉन्स क्लासेस या कैटेगरीज है उनके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें उसी चीज़ में हेल्प करता है। और ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये बस दो डिफरेंट फॉर्म है सेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के। अभी हम हमारे मॉडल फिटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें, तो ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक कैटेगोरिकल वैल्यू है, ये एक प्रिडिक्टर है पर ये एक कैटेगोरिकल वैल्यू पे। तो हमें इसको भी 1 और 0 में कन्वर्ट करना होगा। अभी हम साइकिट लर्न का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे डमी वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट कॉलम जो है इसमें सिर्फ दो ही टाइप्स की वैल्यू है, यस और नो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको एसके लर्न के थ्रू सबसे पहले फिट करने वाले हैं ना, तो हम इसको यहाँ पे डमी वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे नीचे
उसके लिए मैं लूँगा pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। सबसे पहला मुझे यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करना है वो है हमारा डेटा, तो डेटा इक्वल्स टू डिफॉल्ट डेटा, और सेकंड आर्गुमेंट मुझे यहाँ पे कॉलम्स बताने जो हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे कॉलम्स इक्वल्स टू आएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे हमें दो डमी वेरिएबल्स मिलेंगे, एक स्टूडेंट यस और स्टूडेंट नो। तो उसमें से सिर्फ हमें एक ही का काम है स्टूडेंट यस का, क्योंकि अगर स्टूडेंट यस ट्रू रहेगा तो स्टूडेंट नो अपने आप फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसमें से एक डमी वेरिएबल ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू। तो रन कर दे, ये होगा। एक बार हम हमारा डेटा चेक कर लेते। अब आप देखिए ये जो हमारा स्टूडेंट यस कॉलम है इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही वैल्यूज है। अब ये कन्वर्जन के बाद हम हमारा एक्स मतलब प्रेडिक्टर और वाई हमारा रिस्पांस दोनों को सेपरेट कर लेते हैं इस डेटा में से। तो मैं यहाँ पे फिर से एक नया वेरिएबल लूँगा एक्स इक्वल्स टू डिफॉल्ट डेटा इनकोडेड। इसमें से मुझे क्या चाहिए कि इसमें से बस ये जो हमारा डिफॉल्ट कॉलम है ना इसको मुझे ड्रॉप करना है, बाकी के हमारे प्रेडिक्टर्स है तो सिर्फ हमारे रिस्पांस को हम यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। मैं मेथड लूँगा डॉट ड्रॉप, और मुझे कौन सा फीचर ड्रॉप करना है यहाँ से, मुझे करना है डिफॉल्ट, और यहाँ पे मुझे एक्सिस भी प्रोवाइड करनी होगी क्योंकि हम ये ड्रॉप कॉलम वाइज करना चाहते हैं रो वाइज नहीं, तो एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करना हो। रन करते एक बार एक्स को चेक कर लेते हैं, तो आप देखिए जो हमारा रिस्पॉन्स है यहाँ से वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। अभी हम रिस्पॉन्स के लिए एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, तो हम नेम देंगे वाई, और हमारा वाई क्या होगा, जो हमारा डिफॉल्ट एनकोडेड डेटा है उसमें से बस हमारा डिफॉल्ट फीचर। रन करते वाई को एक बार चेक कर लेते, तो आप देखिए वाई की वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ यस और नो में जो कैटेगोरिकल। अभी बस हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करना है और हमारा मॉडल फिट करना है। तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करता हूँ sklearn के थ्रू, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रन करते और ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अभी इसका एक इंस्टेंस बनाना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं मॉडल इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये इसका इंस्टेंस बन चुका है। इंस्टेंस के बाद हमें क्या करना है, बस हमारे जो प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स है दोनों को यहाँ पे फिट मेथड के थ्रू पास करना है। इसके लिए मैं लूँगा मॉडल डॉट, इस पर मुझे फिट मेथड कॉल करनी है। सबसे पहला जो आर्गुमेंट जाएगा हमारा यहाँ पे वो होगा हमारे प्रेडिक्टर्स, दूसरा होगा हमारा रिस्पॉन्स। रन करते हमारा मॉडल यहाँ पे फिट हो चुका है। अब आपने ऊपर इक्वेशंस में देखा होगा कि यहाँ पे भी हमारे कोएफिशिएंट्स है बीटा 0 बीटा पी, तो यहाँ पे हमारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे 3 फीचर्स है, तो हमें यहाँ पे बीटा 0 बीटा 1 और बीटा 3 ये 4 वैल्यूज मिलेंगी। हम उनको भी एक बार चेक कर लेते। तो उसके लिए मैं हमारे मॉडल पे एक्सेस करूँगा मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, और ये जो वैल्यू है ये है हमारे बीटा 0 की वैल्यू। वैसे ही बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू देखने के लिए मैं टाइप करूँगा मॉडल डॉट COEF अंडरस्कोर। रन करते ये है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू। अभी ये मॉडल फिट हो चुका है। हम इस मॉडल पे एक बार प्रेडिक्शंस करके देखते हैं। हम कुछ रैंडम डेटा लेते हैं, हमारे हिसाब से 2-3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उस पर हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस करके देखते हैं। उसके बाद में जो हमारा मॉडल उन ऑब्जर्वेशंस के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेगा और क्लास प्रेडिक्ट करेगा, उसको भी हम इवेल्युएट करेंगे कि वो कैसे कर रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेस्ट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, वो रहेगा अनसीन अंडरस्कोर एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा अनसीन डेटा रहेगा टेस्ट डेटा। तो हम एक डेटा फ्रेम में ले लेते हैं, तो मैं लूँगा PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे मुझे एक डिक्शनरी पास करनी है। तो हमारे कॉलम्स क्या थे अगर आपको पता हो, पर हम देखें तो है बैलेंस इनकम और स्टूडेंट यस। तो हम यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। सबसे पहला होगा बैलेंस। बैलेंस में हम देते हैं कंसिडर कर लेते हैं 1000 पहले ऑब्जर्वेशन के लिए और दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए 1000। बाद में हमारा फीचर था इनकम। कम में हम दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं 30,000 लेते हैं या 40,000 लेते हैं और 50,000 लेते हैं। ये हो गया। अभी हमारा तीसरा फीचर था स्टूडेंट यस, स्टूडेंट अंडरस्कोर यस, और पहले ऑब्जर्वेशन को हम ट्रू रखते हैं मतलब वो स्टूडेंट है, और दूसरे को हम फॉल्स कर देते हैं। रन कर लेते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमें बस यहाँ पे भी प्रेडिक्शंस करने, तो प्रेडिक्शंस के लिए भी मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा। तो वेरिएबल का नाम देते हैं हम प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू मॉडल डॉट, इस पर मुझे प्रेडिक्ट मेथड कॉल करनी है प्रेडिक्शंस के लिए, और मुझे बस सिंपली यहाँ पे पास करना है हमारा टेस्ट डेटा, वो है अनसीन अंडरस्कोर एक्स। और ये हमारे प्रेडिक्शंस हो चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहें
तो ये इसने दोनों प्रेडिक्शंस किए हैं, नो और नो। अभी हमें ये देखना है कि इसने जो दोनों क्लासेस हैं हमारे डिफॉल्ट के, यस और नो, इसलिए प्रोबेबिलिटीज क्या कैलकुलेट किया है हमारे मॉडल में, इसका नाम देते हैं प्रेडिक्शन अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू, जो हमारा मॉडल है तो मुझे कॉल करना है प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटीज, और इसके लिए जो मेथड है उसका नाम है प्रिडिक्ट अंडरस्कोर PROBA। इसमें मुझे बस मेरा टेस्ट डेटा पास करना है जो है अनसीन एक्स। रन करते और हमारी प्रोबेबिलिटीज दोनों क्लास के लिए यहाँ कैलकुलेट हो चुके हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते, तो ये दोनों क्लासेस के लिए जो प्रोबेबिलिटीज है ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर पता करना है कि ये जो पहली प्रोबेबिलिटी है ये यस क्लास के लिए या नो क्लास के लिए, और दूसरी भी कौन से क्लास को बिलोंग करती है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो मॉडल है उस पर कॉल कर सकते हो क्लासेस। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पहली जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे होगी नो क्लास के लिए, और दूसरी जो होगी होगी यस क्लास के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज है और प्रेडिक्शंस है और हमारा डेटा है, इसको एक डेटा फ्रेम में लेके देखते हैं, फिर ये हमें इवेल्युएट करने के लिए थोड़ा आसान जाएगा। तो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेडिक्शंस कैसे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्कैट मेथड यूज करते हैं पैंडास के थ्रू। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा pd डॉट कॉन्कैट, और मुझे यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स पास करने, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लिस्ट पास करनी है, जो लिस्ट होंगी हमारे डेटा फ्रेम्स या सीरीज की। पहला एलिमेंट हम यहाँ पे देते हैं हमारा टेस्ट डेटा जो है अनसीन अंडरस्कोर एक्स। दूसरा हम यहाँ पे जो हमारे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की वो देते। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज है आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो वो एक अरे है, और यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम या सीरीज ही पास करना होता है। तो हम इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मुझे हमारे प्रोबेबिलिटीज पास करने, मैं लिखता हूँ प्रिडिक्शन स्कोर प्रोबेबिलिटीज, और साथ ही साथ मुझे यहाँ कॉलम्स को नेम भी देना है हमारे। मैं कॉलम्स के नेम दूंगा कॉलम्स इक्वल्स टू, पहली प्रोबेबिलिटी आपको याद हो तो वो है नो के लिए, दूसरी प्रोबेबिलिटी आप देखें तो वो है यस क्लास के लिए। लिस्ट में हम तीसरा एलिमेंट देते हैं हमारे प्रेडिक्शंस को भी हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वो भी एक एरे है। मैं लिखता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, सबसे पहली आर्गुमेंट जाएगी यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शंस, और दूसरा है कॉलम नेम्स। कॉलम्स तो यहाँ पे एक ही है, मैं इसको नेम देता हूँ प्रेडिक्शंस। तो रन करते तो आप देखिए ये रो वाइज कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 1 पास करना होगा तो ये कॉलम वाइज कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस डेटा को अभी हम इवेल्युएट करें तो आप देखिए जब भी कोई कस्टमर का बैलेंस 1000 होगा उसकी इनकम 4000 होगी, और वो स्टूडेंट होगा तो उसकी जो डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी है यस और नो, तो नो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई यहाँ पे 0.99 और यस की 0.00, ये बहुत ही कम है। तो इसलिए प्रिडिक्शन यहाँ पे नो हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी आप देखिए तो हमारी प्रोबेबिलिटी नो क्लास के लिए कैलकुलेट हुई वो है 0.814, यस क्लास के लिए 0.18, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रिडिक्शन हुआ वो भी नो हुआ। अभी जो ये पूरी प्रोसेस देखी हमने मॉडल फिटिंग की मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, ये थी यूजिंग scikit-learn। अभी हम क्या करते हैं, स्टैट्स मॉडल का यूज करके भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बार फिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स है ना उनकी वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी कंपेयर टू जो हमने scikit-learn के थ्रू मॉडल फिट किया उससे। तो सबसे पहले हम वो मॉडल फिट करते हैं, मैं आपको वैल्यूज दिखाता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इसके लिए हम स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेल छोड़ देते, मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट stats models डॉट API एस, रन करते और ये स्टैट्स मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको याद हो जो हमारा डेटा था, अगर हम देखें एक्स डॉट हेड, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट यस है की वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में, तो जब भी आप स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी का यूज करते हो ना तो वो ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 कंसिडर नहीं करता है, उसको आपको मैन्युअली 1 और 0 में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये सेम होगा हमारे रिस्पॉन्स के लिए भी। अगर आप हमारे रिस्पॉन्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स की वैल्यू है वो है यस और नो में, इसको भी हमें 1 और 0 में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये scikit-learn में तो चल जाता है पर ये स्टैट्स मॉडल में नहीं चलता है। तो इसके लिए हम हमारे प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स के लिए एक नया वेरिएबल लेते हैं और उसमें हमारे नेसेसिटी के अकॉर्डिंग डेटा में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, का नाम मैं देता हूँ एक्स अंडरस्कोर SM इक्वल्स टू, जो हमारा डिफॉल्ट डेटा है जो हमने लोड किया था फाइल में से हम उसको यूज करते हैं, डिफॉल्ट अंडरस्कोर डेटा। आपको याद हो तो ये जो एनकोडेड है इसमें हमने डमी वेरिएबल्स भी स्टोर किए हुए, तो हम वो एक्सेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं डिफॉल्ट डेटा। अब डिफॉल्ट डेटा में से हम वही करते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ से सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉट
ड्रॉप, और यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉप करना है, डिफ़ॉल्ट फीचर। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फीचर लिखता हूँ और मुझे ये करना है एक्सेस इक्वल्स टू 1, मतलब कॉलम वाइज। तो ये हमारा जो प्रेडिक्टर्स है वो यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। पर इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए जो यहाँ पे स्टूडेंट है इसकी यस और नो में वैल्यू है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा 1 और 0 में, वो भी कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्स अंडरस्कोर एस एम, और इसमें से ये जो स्टूडेंट है इसमें मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यूज चेंज करने हैं। इसके लिए हम लेंगे फिर से यही फीचर एक्सेस करेंगे हमारे डेटा के थ्रू। मैं लूँगा एक्स अंडरस्कोर एस एम स्टूडेंट, पे मैं एक मेथड कॉल करता हूँ जो है मैप। हमारा ऑपरेशन क्या है कि जब भी वैल्यू इक्वल्स टू यस हो तो 1 में कन्वर्ट करो, और जब भी वैल्यू इक्वल्स टू नो हो तो 0 में कन्वर्ट करो। रन करते और डेटा चेक कर लेते हैं। अब जो हमारे प्रेडिक्टर्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। और स्टैट्स मॉडल की और एक बात, मतलब जब भी आप यहाँ पे कोई रिग्रेशन मॉडल फिट कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली कांस्टेंट भी ऐड करना होगा। वो जो कांस्टेंट होगा वो होगा हमारे बीटा 0 यानी इंटरसेप्ट के लिए। ये हमें एसक्यूएल के थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमें स्टैट्स मॉडल में इसको मैन्युअली करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा डेटा है, जो हमारे प्रेडिक्टर्स है स्टैट्स मॉडल के लिए, उसमें एक कॉन्स्टेंट भी ऐड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एस एम डॉट ऐड। मैं ऐड कॉन्स्टेंट मेथड का यूज़ करूँगा हमारे स्टैट्स मॉडल पैकेज के थ्रू, और इसमें मुझे कांस्टेंट कहाँ ऐड करना है, हमारे सेम डेटा में एक्स अंडरस्कोर एस एम। इसके बाद हम हमारा डेटा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे बस एक कॉलम ऐड हो चुका है जिसमें जो वैल्यूज है वो सिर्फ 1 है, और ये जो पूरा कॉलम है ना ये यूज होगा इंटरसेप्ट को एस्टिमेट करने के लिए। अभी हमारा जो वाई है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, तो भी हमें सेपरेट करना होगा। तो हमारा वाई तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, बस हमें उसमें जो यस और नो की वैल्यू है ना उसको भी 1 और 0 में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया रिस्पॉन्स वेरिएबल ले लेता हूँ वाई अंडरस्कोर एस एम, और मैं जो हमने पहले वाई सेपरेट किया था, जो हमने रिस्पॉन्स सेपरेट किया था उस पर मैप फंक्शन कॉल कर देता हूँ मैप। तो मुझे सेम करना है यहाँ पे, जब भी इसकी वैल्यू इक्वल्स टू यस हो तो 1 में कन्वर्ट करो, जब भी इसकी वैल्यू इक्वल्स टू नो हो तो 0 में कन्वर्ट करो। अगर आप इसकी वैल्यूज फिर से देखें तो ये 1 और 0 में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अभी बस हमको हमारा मॉडल फिट करना है। इसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मॉडल अंडरस्कोर एस एम, जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट करते हैं स्टैट्स मॉडल के थ्रू। उसके लिए जो आपको क्लास का इंस्टेंस बनाना है वो है लॉगिट। तो मैं एक्सेस करूंगा लॉगिट थ्रू एस एम डॉट लॉगिट, और यहाँ पे आपको जो सबसे पहले आर्गुमेंट पास करनी है वो है वाई अंडरस्कोर एस एम। दूसरा होगा हमारे प्रेडिक्टर्स जो है एक्स अंडरस्कोर एस एम, और इस पर हमको सिंपली फिट कॉल करना है, और ये हमारा मॉडल यहाँ पे फिट हो चुका है। और अभी अगर हम यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स देखिए, मैं सिंपली कॉल करूँगा मॉडल अंडरस्कोर एस एम डॉट पैरेंट्स। तो आप देखिए ये जो पैरामीटर्स है ना ये सेम नहीं है जो हमने साइकिट लर्न के थ्रू एस्टिमेट किए थे उनके साथ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू है -10, और यहाँ पे अगर हम हमारे कोएफिशिएंट्स देखिए पर, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है -2। अगर आप सेम देखें, ये जो हमारे बाकी के कोएफिशिएंट्स है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, उनकी भी वैल्यूज डिफरेंट है। हम यहाँ पे नीचे कंपेयर कर लेते हैं एक बार, मॉडल डॉट तो एफ। आप देखिए दोनों कोएफिशिएंट्स में बहुत डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी हम समझते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे ऊपर जाए और ये जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट किया, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करें, जो आर्गुमेंट होंगी सॉल्वर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे जो सॉल्वर की डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो है LBFGS, और यहाँ पे अगर आप सॉल्वर की डिफरेंट वैल्यूज देखना चाहते हैं क्या हो सकती है, तो आप देखिए सॉल्वर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है ये LBFGS, लिब लीनियर, न्यूटन CG, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वर है। और जो स्टैट्स मॉडल फिट करता है ना मॉडल, वो करता है न्यूटन CG का यूज करके। और यहाँ पे जो साइकिट लर्न यूज करता है डिफॉल्ट सॉल्वर वो है LBFGS। अगर आप यहाँ पे सॉल्वर को न्यूटन CG पे सेट करते हो ना, न्यूटन CG इसे फिट करते हैं अब, तो ये थोड़ी वार्निंग्स आएंगी। पर अभी आप देखिए आपका इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट ये दोनों की वैल्यू सेम हो चुके हैं जैसे आपकी स्टैट्स मॉडल के थ्रू आई थी। अगर हम नीचे जाके फिर से कंपेयर करें तो आप देखिए
अभी जो स्टूडेंट का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे भी -6 था। स्टूडेंट यस के लिए है, ये कैटेगरी यस के लिए, नो के लिए यहाँ पे ये नहीं दिखा था। सेम आप बैलेंस का देखिए 0.005 और यहाँ पे भी बैलेंस का 0.005। इनकम के लिए भी वो यहाँ पे सेम है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? दोनों के दोनों जो लाइब्रेरीज है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिफरेंट सॉल्वर के साथ क्यों फिट कर रहे हैं? अब इसके पीछे जो रीजन है वो है कि हमारा गोल क्या है। देखिए, ये जो स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी डीप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। मतलब यहाँ पे हमारा गोल ये होता है जो हमारे वेरिएबल्स है, प्रिडिक्टर्स और रिस्पॉन्स, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो समझना, ये हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है। और ये जो लाइब्रेरी है ये मेनली यूज करते हैं रिसर्चर्स जो स्टैटिस्टिक में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। प्रेडिक्टर और रिस्पांस के बीच का रिलेशनशिप समझना मतलब हमें कुछ मैट्रिक्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं जो हमें ये रिलेशनशिप समझने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आप करें प्रिंट और जो हमारा मॉडल है जो हमने स्टैट्स मॉडल के थ्रू फिट किया, मॉडल अंडरस्कोर SM पे आप कॉल करते हो समरी, तो ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे कोएफिशिएंट से रिलेटेड और जो हमारे मॉडल से रिलेटेड, ये स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी के थ्रू हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसी की वजह से जो लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं या रिसर्च कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैट्स मॉडल को यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप साइकिट लर्न को देखें, तो साइकिट लर्न बनाने के पीछे मेन फोकस क्या था कि हमें प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने, हमें मशीन लर्निंग एप्स बनानी। तो साइकिट लर्न हमें हेल्प करता है ऐसे प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने में और उनको इजीली डिप्लॉय और टेस्ट करने में। और ये जो पूरे मैट्रिक्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट से रिलेटेड, ये आपको साइकिट लर्न में इजीली अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कह लीजिए डीप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये साइकिट लर्न का मेन फोकस है ही नहीं। साइकिट लर्न का मेन फोकस ये है कि हमें मशीन लर्निंग एप्स बनाना, और मशीन लर्निंग एप्स बनाने में ही आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ता है या जो प्री ट्रेन मॉडल है उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। और यही सब टास्क आप इजीली कर सकते हो साइकिट लर्न के थ्रू। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आप देखोगे हमारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे दोनों मॉडल्स के लिए डिफरेंट है। क्योंकि साइकिट लर्न में हमारा मेन फोकस प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने में होता है ना, तो आपने देखा जब हमने ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट किया साइकिट लर्न के थ्रू, तो वहाँ पे जो डिफॉल्ट सॉल्वर था वो भी डिफरेंट था। और वहाँ पे अगर आप और देखोगे ना तो वहाँ पे पेनल्टी टर्म भी बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। और उसके वजह से आप देखोगे जो हमारा एंड मॉडल बनता है ना वो वहाँ पे बहुत एफिशिएंट बनता है कंपेयर टू जो हम मॉडल बनाते हैं स्टैट्स मॉडल के थ्रू। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और होप करता हूँ आपको मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बिहाइंड जो थ्योरी थी और जो हमारा कोड इम्प्लीमेंटेशन था दोनों समझ में आ चुका होगा। और ऐसे ही वीडियोस आगे और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।